नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा से 20-22 साल पहले आपने एक समाज को संदेश दिया था। उसमें था कि हिंसा से बचने के लिए दिन में शादी दिन का भोज, यह है अहिंसा का जय घोष। इसको लगभग आष्टा के बहुत से परिवार अंगीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ गए। पहला नंबर। इसी तरह दूसरी बार आप आष्टा आए, फिर दूसरा उत्तर मिला। निर्माल्य से दोष से बचने के लिए प्रभावना प्रबंधन की दान पेटी आपने रखने का कहा। महाराज जी किले में रखी और लोग उसका भी सकारात्मक परिणाम निकला। तीसरा आपने और आशीर्वाद दिया था। तीसरी बार आष्टा आए, उसमें द्रव्य के दुरुपयोग से बचने हेतु समाज जन के सहयोग से श्री मंदिर जी में द्रव्य चावल आदि चढ़ाते थे, वो इधर उधर बिकते थे। उसकी अपेक्षा आपने कहा माली से लेकर या तो गौशाला पहुँची जाए तो गौशाला पहुँचा दे और पक्षी के लिए पहुँचा देते हैं। ये समाज जन के सहयोग से होता है। महाराज जी 3 बार आ गए आप आष्टा और चौथी बार आशा वो रखते हैं आपके। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए चौथी बार में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आत्मा, देश और समाज की उन्नति हो सके? बहुत प्रसन्नता का विषय है। 2 प्रवास हुआ और 3 संदेशों को आपने आत्मसात किया। जी महाराज। मैं इस बात के लिए आष्टा समाज की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। आपने जो निवेदन किया है कि चौथे क्रम में अब हम क्या करें, मैं सभी से तीनों बातों को फिर से दोहराऊंगा। दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। 1995 से 2000 के बीच ये शंखनाद हुआ था और लगभग पूरे मध्य प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र तो उसको अपना लिया, लेकिन शिथिलता आई। अब उसमें पुनः लोगों को सक्रिय होना चाहिए। दूसरी बात, निर्माल्य के दोष से बचने के लिए प्रबंधन और प्रभावना का एक मद अलग होना चाहिए। इससे जितने भी मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वे पाप से बचेंगे और आप लोग भी अनपेक्षित पाप से बचेंगे, क्योंकि जब कभी धर्म प्रभावना के निमित्त आप लोगों को कहीं आना जाना होता है, सारा खर्चा मंदिर के फंड से कर देते हैं। ये पाप है। इस अनपेक्षित पाप से बचने के लिए मैंने सुझाव दिया था मंदिरों में एक अलग गुल्लक रखें जिसमें लिखा हो प्रबंध प्रभावना। उस मद से जो पैसा आए प्रबंध में खर्च करे, प्रभावना में खर्च करे, बच जाए तो मंदिर में दे दे। प्रभावना का पैसा मंदिर में लगा दो, लेकिन मंदिर का पैसा प्रबंध और प्रभावना में लगाना पाप है। आज आपने चौथी बात कही, तो मैं चौथी सलाह आज पूरी समाज को आपके माध्यम से देना चाहूँगा। वो ये है कि हर मंदिर और ट्रस्ट में एक मद होना चाहिए साधर्मी भक्ति का। साधर्मी भक्ति। आप मंदिरों में गुल्लक रखिए साधर्मी भक्ति के नाम पर। मंदिर में आप रसीद कटाते, दान लेते, उसमें मत दीजिए साधर्मी भक्ति। और उस पैसे का उपयोग, जो पैसा है, हमारे समाज के गरीब, पीड़ित, परेशान, रोगी, उनके शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए लगाए। ये कार्य किया जाए तो समाज का बड़ा उत्थान होगा। आज हमारे मंदिरों में लाखों लाख, करोड़ों करोड़ रुपए होते हैं। कई जगह बैंकों में एफडीज होती है और कई जगह हुंडियाँ चलते रहती है। वो डेड इन्वेस्टमेंट है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे भगवान अपरिग्रही हैं। भगवान के मंदिर को भी परिग्रही बनाने की ज़रूरत नहीं। अपरिग्रह रखो। जब तक तुम्हारी आस्था है भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी, और जिस दिन आस्था खत्म हो जाएगी भगवान की कोई उपयोगिता नहीं बचेगी। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूं कि समाज के प्रमुखों से, जितने लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वे अपने अपनी कमेटियों में इस बात पर विचार करें और इस मद को शुरू करें। धार्मिक, सामाजिक सभी संस्थाओं से मेरा ये कहना है। और आप लोगों से कहता हूं कि मंदिरों में दान देना है तो अब इन कार्यों में अगर मद होता है तो प्रमुखता से दान दो, क्योंकि यहाँ इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। मंदिरों के रख रखाव में ज़्यादा खर्च नहीं होता। जितना खर्च होता उससे कई गुना आमदनी होती। और उन मंदिरों के रख रखाव के लिए जो निर्माल्य का द्रव्य आप लोगों के पास आता है, उसके लिए भी मैं एक सुझाव देता हूँ। तुम्हारे मंदिर में पैसा आता, मंदिर को सोने से जड़ दो। उसके बाद बचे
तो उस पैसे का प्रयोग धर्मशाला बनाने में मत करो, उस पैसे का प्रयोग देश के उन मंदिरों के उद्धार में करो जहाँ उनकी पूजा की व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई सेवा भक्ति करने वाला नहीं है, जहाँ रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। आज भी अनेक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और अनेक उजड़े हुए गाँवों के मंदिर हैं, उनको आप लोग ले। समर्थ ट्रस्ट यदि ऐसी पहल करे और इनको गोद लेना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा काम होगा और उसके मैनेजमेंट को संभालने वाले को दोहरा पुण्य लाभ होगा। इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज आपने ये बात रखी, मैं इस बार के चातुर्मास में पूरे समाज को ये संदेश दूंगा। ये बार बार लाने की बात है और मुझे लगता है आष्टा वाले इसमें भी अव्वल होंगे, ये हमें प्रसन्न विश्वास है।